फ्रेंड्स, बारिश में बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। पहली, प्लांट में ग्रोथ तो होती है लेकिन पौधा फूल नहीं देता है। फूल आते हैं तो बहुत कम संख्या में आते हैं। दूसरा, मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस और चींटियाँ हो जाते हैं। तो आज इन दोनों समस्याओं को हल करने वाली हूँ मैं अपने वीडियो में। एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो पौधों में न केवल अच्छी ग्रोथ करेगा बल्कि पौधा ज़बरदस्त फूलों से भरा रहेगा। मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस, चींटियों की समस्या है तो वह भी खत्म होगी। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहे। बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। यदि सही तरीके से इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो आपको हैरान कर देने वाले रिजल्ट मिलेंगे। इसका उपयोग आप अपने सभी फूलों वाले पौधे, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता पर कर सकते हैं और उनसे ढेरों फूल पा सकते हैं। साथ ही आपने यदि सब्जियों वाले पौधे लगाए हुए हैं या फ्रूटिंग प्लांट्स हैं तो उन पर भी किया जा सकता है। बस इसका यूज़ करते समय आपको कुछ सावधानी रखनी होगी। पहले मैं आपको अपने इस नींबू के पौधे पर इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। प्लांट में बिल्कुल भी नींबू नहीं आ रहे थे। मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया और उसका आप देखिए रिज़ल्ट। आप देख पा रहे होंगे, एक नहीं सभी ब्रांचेस पर बहुत ज़्यादा संख्या में नींबू लगना स्टार्ट हो गए हैं। मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है इस फर्टिलाइज़र का। तो मैं आपको पहले इसकी सावधानी बता देती हूँ, क्योंकि यदि आप गलत तरीके से इसका इस्तेमाल अपने प्लांट्स पर करते हैं तो फ्रेंड्स इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो सबसे पहली बात, आपको इसका यूज़ ड्राई मिट्टी में करना है। लगातार हो रही बारिश या बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, इस फर्टिलाइज़र का आपको अपने प्लांट पर स्प्रे नहीं करना है, सीधा मिट्टी में ही डालना है। और तीसरी सावधानी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जितनी मात्रा में बताने वाली हूँ बस उतनी ही मात्रा में यूज़ करेंगे और महीने में एक बार इस्तेमाल करेंगे। फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले 2 से 3 काम आपको बारिश के दिनों में करने हैं, जिससे कि आपके प्लांट में फर्टिलाइज़र का बहुत तेज़ी से असर होगा। सबसे पहला, खिले हुए फूल यदि सूख गए हैं तो उनको आपको कट कर देना है। ख़राब होती हुई टहनियाँ, पीली पड़ती हुई पत्तियों को भी आप हटा दें। मिट्टी में खरपतवार, कचरा हटा लें। साथ में अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। यदि प्लांट की मिट्टी में आप इस तरह से कचरा रहने देंगे या खरपतवार लगा रहने देंगे तो ये गीला होकर मिट्टी में फंगस लगा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको अपने पौधे की ज़रूरत के हिसाब से फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि यदि आप मौसम के हिसाब से और पौधे की ज़रूरत के हिसाब से फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो प्लांट पर इसका कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। तो आज मैं अपने इस गुड़हल के पौधे में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी। इसकी मिट्टी की कर देनी अच्छी से गुड़ाई। गुड़हल का बहुत पुराना पौधा है। आप इसका स्टेम देख के अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। इसमें ग्रोथ तो अच्छी हो रही है लेकिन फ्रेंड्स, कलियां नहीं बन रही हैं या बनती हैं तो बहुत कम संख्या में बनती हैं। तो आज मैं इस फर्टिलाइज़र का अपने इस गुड़हल के पौधे पर यूज़ करने वाली हूँ। मिट्टी बिल्कुल ड्राई है। ये जो फर्टिलाइज़र मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स, पौधे को अच्छी मात्रा में पोटेशियम के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देगा। साथ में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, सॉइल को एसिडिक करने का काम करता है और एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो जब भी आप देखते हैं कि फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो गया है। तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया है 2 छोटा चम्मच नीम खली का। नीम खली पोषक तत्वों से भरपूर होती है और पौधे में इंसेक्ट और चींटियों को दूर करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं और पौधों में यदि ज़्यादा फूल चाहिए तो आपको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना ही होगा। लेकिन प्याज के छिलके इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें, आपको ये सिर्फ ऊपर के पतले वाले छिलकों का इस्तेमाल करना है। नीचे के जो मोटे छिलके होते हैं उनका यूज़ नहीं करना है। तो आधा लीटर पानी में आप 2 मुट्ठी प्याज का छिलका 24 घंटे के लिए भिगा कर रख दें। 24 घंटे बाद कुछ इस तरह से ये छिलके गल जाएंगे और पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इसके सारे पोषक तत्व इस पानी में मौजूद हो गए हैं। अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। तो पहले इसे छान लेते हैं। जितना भाग फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 से 6 गुना आपको सादा पानी मिला लेना है। फ्रेंड्स, आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। इस तरह से इसे डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तो आधा लीटर मेरे पास प्याज के छिलकों का पानी था और लगभग डाइल्यूट करके ये 2 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है। इसके बाद हमें यूज़ करना है ये फिटकरी, जिसे हम एलएम भी कहते हैं। पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का मिश्रण होती है।
प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करती है, साथ ही एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करती है। तो मिट्टी में जितने भी इंसेक्ट हैं वह दूर हो जाते हैं, जो कि हमें कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं और वो जड़ों को ख़राब करते रहते हैं। लेकिन इसका मैंने पहले भी बताया है, ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ख़ासतौर पे बारिश के दिनों में तो आपको 2 महीने में एक बार ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि बारिश के दिनों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको इसको पीस लेना है और पीस के पाउडर बना लेना है। बहुत आसानी से इसका पाउडर बन जाता है। इस तरह से आपको फिटकरी का पाउडर इस प्याज के छिलके के फर्टिलाइज़र में डालना है। तो फ्रेंड्स, चुटकी से माप करते हैं तो 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर लेना है। इतना ही काफ़ी है। आप ये ना सोचें कि बहुत कम है, ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। यदि चम्मच से माप करें तो 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम, छोटी चम्मच से आपको माप करना है। ग्राम में माप करें तो लगभग 2 लीटर फर्टिलाइज़र के लिए आपको 2 ग्राम फिटकरी का पाउडर डालना है। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, इसे रखना नहीं है। फिटकरी डालने के तुरंत बाद आपको अपने पौधों पर इसका यूज़ करना है। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में डालना है। बड़ा पॉट है तो आप 100 से 150 ml डाल सकते हैं। छोटा पॉट है तो आप 50 से 100 ml इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने पौधों में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।